सत्य को ग्रहण कर लेना है। तो आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं वो कबीर सागर से लेने जा रहे हैं। बहुत प्यारी वाणी है, बहुत ज्यादा जागरूक करने वाली वाणी है। अगर आपने इस वाणी को समझ लिया तो मेरे भाइयों ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि समय आ चुका है। अब जागने का समय आ चुका है। अगर अभी भी ना जागे तो मेरे भाई कभी नहीं जाग पाओगे। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है, पूरा विवेक लगा के समझना है, एक एक चीज पे ध्यान देना है, तभी मेरे भाइयों ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही 84 लाख में भटकते रह जाओगे, कोई ठिकाना नहीं मिल पाएगा। तो मेरे भाइयों पूरा विचार करना है, पूरा विवेक लगाना है। तो क्या कहती है वाणी? पंथ एक तुम आप चलाऊं, जीवन को सतलोक ले जाऊं। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। तो जब कबीर साहब की काल निरंजन से वार्तालाप हुई तो काल ने क्या बोला कि तुम एक पंथ चलाना और इन जीवों को अपने लोक में ले जाना, लेकिन मैं 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा ही नाम लेके जीवों को होक्का दूंगा, तुम्हारी ही वाणी लेके जीवों को समझाऊंगा, लेकिन वाणी का अर्थ का अनर्थ कर दूंगा। और जितने भी कम विवेकशील जीव होंगे वो सब मेरे जाल में फंस जाएंगे। विवेकहीन प्राणियों को मैं नरकों में ले जाऊंगा और उनका आहार करूंगा। तो कहते हैं 12 यम संसार पठाऊं, नाम कबीर ले पंथ चलाऊं। यानी मैं अपने 12 दूतों को, इन काल दूतों को संसार में पठाऊंगा और तुम्हारे ही नाम से, कबीर के नाम से पंथ चलाऊंगा। और उन्हीं पंथों से अलग अलग और भी हजारों पंथ चलेंगे जो नाम बदल बदल के ज्ञान वही देंगे, वही 5 नाम देंगे, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, वही श्वासों का जाप देंगे। कोई कोहंग कोहंग करेगा, कोई सोहंग सोहंग करेगा, कोई ओहंग ओहंग करेगा, कोई ओम सोहम करेगा, कोई सतगुरु सतनाम करेगा। यही श्वासों का अजपा जाप देके मैं इस श्वास के साथ ही जीव को बांध के रखूंगा। उनकी सूरत को श्वासों से अलग नहीं होने दूंगा। और जब तक श्वासों से सूरत अलग नहीं हो जाती तब तक वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती। इन सबको मैं जाप, अजपा और अनहद नाद से जोड़ के रखूंगा। एक भी जीव इन तीनों जालों को समझ नहीं पाएगा और सब के सब इसी जाल में फंस के रह जाएंगे। तो साफ बोल दिया यहां 12 यम संसार पठाऊं, नाम कबीर ले पंथ चलाऊं। आज के समय में ऐसा कोई पंथ नहीं है जो कबीर साहब की वाणियां ना लेता हो। बिना कबीर साहब की वाणी लिए किसी भी गुरु का सत्संग पूर्ण होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं कबीर साहब की वाणियां लेनी ही पड़ती हैं, चाहे वो कोई मुस्लिम संत हो, चाहे वो कोई हिंदू संत हो, चाहे वो कोई सिख संत हो। बिना कबीर साहब की वाणी के उनका सत्संग मानो ऐसा होता है जैसे बिना नमक के सब्जी। अगर 2 चुटकी नमक सब्जी में ना डालो तो चाहे 500 रुपए किलो की सब्जी बना लो, वो बेस्वाद ही रहेगी। इसी प्रकार कबीर साहब की वाणी उस अनमोल नमक की तरह है जो हर प्रकार की सब्जी में स्वाद दे देता है। तो आगे कहते हैं, प्रथम दूत मेरे प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवन को भरमाऊं,
आपन नाम पुरुष का बताऊं। यानी पहले मैं अपने दूतों को भेजूंगा, पहले मेरे दूत जाके सारे समाज में ज्ञान का प्रचार करेंगे और तुम्हारी ही वाणी को लेके, तुम्हारा ही नाम लेके बड़े बड़े सत्संग करेंगे, लोगों को समझाएंगे, बहुत से जीवों को अपना शिष्य बनाएंगे और काल के जाल में उलझा देंगे। वो 52 अक्षर ही नाम देंगे। बातें तो आत्म ज्ञान की ही करेंगे, लेकिन जब कोई भी जीव उनके पास जाएगा आत्म ज्ञान प्राप्त कर दें तो मंत्र जपवा देंगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और बेचारा जीव मैं कौन हूं करता करता नरक को चला जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना है मेरे भाइयों, ऐसे काल के शातिर दूतों से सावधान रहना है। कोई आत्म ज्ञान के नाम पर नाक पे ध्यान लगवाता रहेगा, 10-10 साल तक नाक पे ही ध्यान लगाते रहेंगे, नाक को ही देखते रहेंगे, उसके बाद त्रिकुटी में ध्यान लगवा देंगे, फिर श्वासों का जाप जपवा देंगे। ऐसे ही ये काल के दूत ये जीवों को भरमाते रहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आपने आत्म ज्ञान को सही से समझना है कि आत्म ज्ञान क्या होता है और देही ज्ञान क्या होता है। ये जितने भी 52 अक्षर होते हैं ये देही के द्वारा ही प्रकट होते हैं। ये देही ज्ञान ही है, ये विदेही ज्ञान नहीं है, क्योंकि 52 अक्षर देह से ही पैदा होते हैं। और जो भी आपको देही से पैदा होने वाले नाम, देही से ही उत्पन्न होने वाली धुनें, देही से उत्पन्न होने वाले मंत्र पकड़ा दे, वो देही ज्ञान ही है, वो विदेही ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं प्रथम दूत मेरे प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, यही विधि जीवन को भरमाऊं, आपन नाम पुरुष का बताऊं। यानी इसी प्रकार सारे जीवों को भरमाऊंगा और अपना नाम परमात्मा का नाम घोषित कर दूंगा। अपना नाम यानी कि जितने भी बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम हैं, ये सब नाम परमात्मा के घोषित कर दूंगा। मैं ये ज्ञान प्रचार करूंगा कि कोई भी नाम जप लो, सब नाम एक से ही होते हैं, सब नाम परमात्मा के हैं, कोई भी नाम जप लो। ऐसा ज्ञान देके मैं जीवों को भरमा दूंगा। 12 पंथ नाम जो लही, हमरे मुख में आन समय ही। और इन 12 पंथों में जो भी जीव नाम लेगा वो मेरे ही मुंह में आ जाएगा, वो मेरा ही आहार बन जाएगा। कोई भी मेरे जाल से बच नहीं सकता, क्योंकि मेरा जाल सरगुण और निर्गुण दोनों प्रकार का है। कोई तो परमात्मा को निर्गुण निराकार बोलेगा और कोई परमात्मा को सरगुण साकार बोलेगा, और इन दोनों का ज्ञान आपस में ही मेल नहीं खाएगा। और ये दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से महान सिद्ध करने में लगे रहेंगे। साकार को मानने वाले निराकार का खंडन करने लगेंगे और निराकार को मानने वाले साकार का खंडन करेंगे। लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अरे कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मोह से कही ना जाए। सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। परमात्मा ना तो सरगुण साकार है और परमात्मा ना तो निर्गुण निराकार है, वो केवल शब्द स्वरूपी है। अरे हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो मेरे भाइयों, शब्द को अच्छी तरह समझना है। शब्द ही परमात्मा है। लेकिन यहां पर शब्द केवल एक नहीं है कि कुछ लोग आजकल सत्संग करते हैं कि शब्द भी पैदा होता है। अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। वो सार शब्द कोई बोलने लिखने पढ़ने वाला मंत्र नहीं है कि वो कोई अक्षर है। ये सारे अक्षर उत्पन्न कहां से होते हैं, पहले उसका बोध करो। कौन है जो इन अक्षरों को पैदा कर रहा है, उसको जानो।
तब समझ में आएगा कि सार शब्द क्या है, तब समझ में आएगा कि कैसे वो 52 अक्षरों से भिन्न है। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, ताही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये जितने भी काल के दूत हैं, ये 52 अक्षरों का अदृश्य जाल ही तो फेंक रहे हैं जीवों पे, और ये जीव बेचारे नादान नहीं समझ पाते कि ये 52 अक्षर का जाल है क्या। और ये सारा भाव, सारा प्रेम इन्हीं 52 अक्षरों को जपने में लगा देते हैं और जन्म मरण के जाल में सदा सदा के लिए उलझ जाते हैं। इसीलिए गुरबाणी बोलती है, 52 आखर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही, वो आखर इनमें नाही। इन 52 अक्षरों में वो परमात्मा का नाम नहीं है, वो विदेही है, वो 52 अक्षरों से परे है। वो केवल तभी प्राप्त होता है जब कोई भेदी गुरु आपको इशारा कर दे कि वो आदि नाम है कहां पे। वो देही से परे है, वो 10वें द्वार से परे है। इसीलिए बोला गया कि 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चूइजे। वो 10वें द्वार पे अमृत चू रहा है, अब उसको पीना है, लेकिन कैसे पीना है? सुरत के द्वारा, ना कि जीभ के द्वारा। कई लोग जीभ को घुमा के पीछे गले में लगा लेते हैं और वहां से टपकने वाला तरल पदार्थ जिसको रेशा कहते हैं, उसी को पीते रहते हैं और सोचते हैं कि ये अमृत रस है, क्योंकि उनको गुरु ही ऐसा मिला होता है जो जानता ही नहीं कि 10वां द्वार है कहां, कैसे उस पे अमृत टपक रहा है, कैसे उसको प्राप्त करना है। वो कुछ नहीं जानते, केवल मंत्रों की साधना करके अपने गुरुओं से मंत्र लेके आगे शिष्य को भी मंत्र ही देते रहते हैं और 5 मुद्राओं का ज्ञान आगे बांटते रहते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, चाचरी ना भूचरी ना खेचरी अगोचरी, उन मुनि 5 की गम नाही, अधर तान तानिए, रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही, पढ़े लिखे वाद करे कबो नाही मानिए, श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, कहें कबीर सो सत्य कर मानिए, कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। अक्षरों के पार नी अक्षर भरपूर है। जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल जाता जो तुम्हें अक्षरों के पार का ज्ञान दे दे, जब तक तुम्हें उस नी अक्षर निज नाम के बारे में भनक भी नहीं लग सकती।